हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स कैन रीड एंड राइट। जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। जिन्हें दृष्टि से संबंधित, जिन्हें नज़र से संबंधित समस्या होती है, जिसे देखने में प्रॉब्लम होती है, वो लोग भी पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसे। सम पर्सन्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड। जो कुछ पर्सन होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनमें बच्चे भी शामिल होते हैं, वो क्या होते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जिन्हें दृष्टि से संबंधित समस्या होती है। दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स। उनमें क्या होता है कि चीज़ों को विजन करने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए उनमें मतलब लिमिटेशन होती है। एक निश्चित सीमा तक ही वो चीज़ों को देख सकते हैं। सम पर्सन्स कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ। और कुछ लोग होते हैं जो जन्म से ही देख नहीं पाते हैं। सम पर्सन्स में लॉस देयर आई साइट बिकॉज ऑफ अ डिजीज और एन इंजरी। कुछ लोग अपने आँखों की रोशनी खो देते हैं क्योंकि क्या हो जाता है कि कोई रोग हो जाए या कोई चोट लग जाए, तो इस वजह से क्या है कि कुछ लोग अपने आँखों की रोशनी खो देते हैं, अपनी आई साइट को लॉस कर देते हैं। सच पर्सन्स ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग एंड लिसनिंग टू वॉइसेस मोर केयरफुली। क्या होता है कि कुछ पर्सन क्या करते हैं कि चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं टच के द्वारा और लिसनिंग के द्वारा। मतलब चीज़ों को छूकर और वॉइस को, आवाज़ को बहुत ध्यान से सुनकर वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। दे डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली। वो क्या होता है कि वो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, पर उनमें अदर जो सेंसेस होते हैं, दूसरे जो सेंसेस होते हैं, उनको विकसित करने के लिए, उनको तेज़ी से विकसित करने की उनमें क्या होती है, कैपेसिटी होती है। वो अदर जो सेंसेस होते हैं, दूसरे जो सेंसेस होते हैं, उनको पहचानने में क्या होते हैं कि वो तेज होते हैं। However, additional resources can enable them to develop their capabilities further। क्या होता है, फिर भी कुछ एडिशनल रिसोर्सेज होते हैं, कुछ मतलब कि ऐसे अतिरिक्त स्रोत होते हैं जो उन्हें कैपेबल बनाते हैं, उनकी क्षमताओं को विकसित करते हैं, उन्हें समर्थ बनाते हैं। तो जो एडिशनल रिसोर्सेज हैं, जो अतिरिक्त जो संसाधन हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो आगे हम देखते हैं इसमें। नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। जो नॉन ऑप्टिकल एड्स हैं वो क्या होते हैं कि इनका आँखों के साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, इनका आँखों के साथ में कोई संबंध नहीं होता है। एंड ऑप्टिकल एड्स, ऑप्टिकल एड्स क्या होते हैं कि इनका आँखों के साथ में रिलेशनशिप होता है, आँखों के साथ में संबंध होता है। और ये दोनों एड्स किसके लिए हैं? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो दृष्टि बाधित हैं, जिन्हें दृष्टि से संबंधित समस्या है। तो इसे देख लेते हैं। नॉन ऑप्टिकल एड्स इंक्लूड विजुअल एड्स। जो नॉन ऑप्टिकल एड्स हैं उनमें विजुअल एड्स होते हैं। ठीक है, विजुअल एड्स मतलब जो देखने से संबंधित होते हैं, और टैक्चुअल एड्स जो छूने से संबंधित एड्स होते हैं। यूजिंग द सेंस ऑफ टच, जो मतलब कि जो सेंसेस होते हैं, सेंस को टच करने के लिए यूज में लिए जाते हैं टैक्चुअल एड्स। ऑडिटरी एड्स यूजिंग द सेंस ऑफ हियरिंग। जो ऑडिटरी एड्स होते हैं, मतलब ऑडिटरी एड्स मतलब जो ऑडियो वगैरह होते हैं, उनका यूज किस में होता है? हियरिंग में, सेंसेस को सुनने में यूज होता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक एड्स। विजुअल एड्स कैन मैग्नीफाई वर्ड्स, कैन प्रोवाइड suitable intensity of light and material at proper distances। जो विजुअल एड्स होते हैं, जो देखने में हेल्पफुल होते हैं,
वो क्या होते हैं कि शब्दों को स्पष्ट करने में उनका यूज़ होता है, मैग्नीफाई करने के लिए वर्ड्स को, और जो लाइट की इंटेंसिटी है, ठीक है, जो प्रकाश की तीव्रता है, उन्हें मतलब वो प्रदान करते हैं उपयुक्त तरीके से, ठीक है, सूटेबल होती है। एंड मटेरियल एट प्रॉपर डिस्टेंस, और जो पदार्थ होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, वो भी क्या होते हैं कि एक प्रॉपर डिस्टेंस पे, एक निश्चित दूरी पर होते हैं। नेक्स्ट है इसमें टेक्सचुअल एड्स इंक्लूडिंग ब्रेल, राइटर, स्लेट एंड स्टाइलस, ठीक है। टेक्सचुअल एड्स जो होते हैं, जो छूने से संबंधित जो एड्स होते हैं, उनमें क्या शामिल होता है, इंक्लूडिंग ब्रेल, जो ब्रेल लिपि है, ठीक है, जो ब्रेल लिपि है वो शामिल होती है, जिसमें क्या होता है कि राइटर स्लेट होती है, ठीक है, राइटर स्लेट होती है, और क्या होता है, स्टाइलस होता है, ठीक है, लिखने के लिए क्या होता है, स्टाइलस, और एक क्या होती है उसमें, स्लेट होती है, ठीक है। तो टेक्सचुअल एड्स में क्या शामिल है, ब्रेल लिपि भी शामिल है। हेल्प द विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इन टेकिंग नोट्स, जो हेल्प करती है, ये जो ब्रेल लिपि है, ये जो ब्रेल है, ये किस में हेल्प करती है, जो विजुअली चैलेंज्ड होते हैं, जिन्हें देखने में समस्या होती है, उन लोगों को नोट्स बनाने के लिए ये हेल्प करती है, हेल्पफुल होती है। रीडिंग एंड राइटिंग, और साथ ही पढ़ने के लिए और लिखने के लिए ये हेल्पफुल होती है। कौन से एड्स होते हैं ये, टेक्सचुअल एड्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑडिटरी एड्स, इंक्लूड कैसेट, टेप, रिकॉर्डर्स, ठीक है। ऑडिटरी एड्स, ठीक है, ऑडिटरी एड्स मतलब सुनने वाले जो होते हैं, जो सुनने में हेल्पफुल होते हैं, वो एड्स में क्या क्या शामिल है, कैसेट्स होती हैं, ठीक है, कैसेट्स होती है ना, जो मतलब उनको क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। टेप रिकॉर्डर होते हैं, है ना, टेप रिकॉर्डर्स, टॉकिंग बुक्स, जो बोलने वाली किताबें होती हैं, एंड अदर सच डिवाइसेस, और दूसरी भी डिवाइसेस होती हैं, दूसरे भी स्रोत होते हैं, ठीक है, किसमें, ऑडिटरी एड्स में। फिर है इलेक्ट्रॉनिक एड्स सच एज टॉकिंग कैलकुलेटर्स एंड कंप्यूटर्स। इलेक्ट्रॉनिक एड्स जो होते हैं, जो बिजली से संबंधित जो एड्स होते हैं, वो उनमें क्या क्या होते हैं कि टॉकिंग कैलकुलेटर्स, जो कैलकुलेटर्स होते हैं वो बोलने वाले होते हैं, टॉक करने वाले होते हैं, और कंप्यूटर भी उनमें क्या होते हैं, टॉकिंग वाले होते हैं, बोलने वाले होते हैं, क्योंकि देख तो सकते नहीं हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो ऑडिटरी एड्स में ये टॉकिंग कैलकुलेटर और टॉकिंग कंप्यूटर्स होते हैं, जिनसे क्या है, सुन सकते हैं। आर आल्सो अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग मैनी कंप्यूटेशनल टास्क, जिसका मतलब जो किसके लिए उपलब्ध होते हैं, जो अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे जो कंप्यूटर से रिलेटेड टास्क होते हैं, कंप्यूटर के जो टास्क होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए, उनको करने के लिए क्या होता है कि टॉकिंग कैलकुलेटर्स, जो टॉकिंग कंप्यूटर्स, टॉकिंग कैलकुलेटर्स, ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक एड्स हैं, ये इनका यूज होता है, ये परफॉर्म करते हैं। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, ठीक है, जो सर्किट टेलीविजन है उन्हें क्लोज करने के लिए आल्सो एट इलेक्ट्रॉनिक एड, ठीक है, इसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक एड यूज होता है, किसके लिए, जो सर्किट टेलीविजन है उसे क्लोज करने के लिए। एंड लार्जेस प्रिंटेड मटेरियल विथ सूटेबल कॉन्ट्रास्ट एंड इल्यूमिनेशन, और क्या होता है कि जो प्रिंटेड मटेरियल होते हैं, ठीक है, जिन पे प्रिंट होता है, उन प्रिंट को बड़ा करने के लिए क्या होता है कि जो कॉन्ट्रास्ट होता है, सूटेबल कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड होता है, एंड इल्यूमिनेशन, ठीक है, जो प्रकाश की तीव्रता है वो भी मतलब एक सूटेबल तरीके से प्रोवाइड होती है, और कॉन्ट्रास्ट मतलब कि उनमें जो प्रिंटेड मटेरियल है, ठीक है, जो छपी हुई चीजें हैं, उनमें अंतर दिखाने के लिए भी किसका यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक एड्स का यूज होता है। नाउ अ डेज
use of audio CDs and voice boxes with computers are also very helpful for listening to and writing the desired text. ठीक है. Nowadays use of audio. ठीक है. क्या होता है कि यूज होता है ऑडियो का किसमें, सीडीज एंड वॉइस बॉक्सेस. तो जो सीडी होती हैं, जो वॉइस बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या यूज होता है, ऑडियो यूज होता है विद कंप्यूटर्स. ठीक है, कंप्यूटर्स के साथ में. आर आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर लिसनिंग टू एंड राइटिंग द डिजायर्ड टेक्स्ट. क्या होता है कि जो ऑडियो है, जो क्या होता है कि ऑडियो है, ठीक है, ऑडियो में क्या है कि सीडी है, वॉइस बॉक्स है जो कंप्यूटर के साथ है, और जो कंप्यूटर है वो क्या है कि बहुत हेल्पफुल होता है लिसनिंग करने के लिए, सुनने के लिए, और जो डिजायर्ड टेक्स्ट होते हैं, जो जरूरी टेक्स्ट होते हैं, उन्हें लिखने के लिए किसका यूज होता है, कंप्यूटर का यूज होता है. कंप्यूटर क्या है, लिसनिंग में, राइटिंग में क्या होता है, हेल्पफुल होता है डिजायर्ड टेक्स्ट को, जो जरूरी टेक्स्ट होते हैं. और इसके लिए क्या हेल्पफुल होते हैं, जो ऑडियो होते हैं, सीडी, जिसमें क्या होते हैं, सीडी है, जो वॉइस बॉक्सेस हैं, ठीक है, वॉइस बॉक्सेस, इनका भी क्या है कि यूज होता है. ये भी क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं लिसनिंग के लिए और राइटिंग के लिए. फिर नेक्स्ट है ऑप्टिकल एड्स इंक्लूड बायोफोकल लेंसेज. जो ऑप्टिकल एड्स हैं उनमें क्या शामिल होते हैं, बायोफोकल लेंसेज. ठीक है, जो बायोफोकल लेंसेज होते हैं, और इनके अंदर कौन कौन से लेंसेज इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से लेंसेज शामिल होते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज, ठीक है, टिंटेड लेंसेज. ठीक है, ये जो ये दोनों तीनों जो नाम है लेंसेज के, ये किस में शामिल होते हैं, ऑप्टिकल एड्स में शामिल होते हैं. देखने से जो संबंधित जो एड्स होते हैं, जिनका रिलेशन देखने से होता है, उनमें ये लेंसेज शामिल होते हैं. और मैग्नीफायर्स एंड टेलीस्कोपिक एड्स. ठीक है, ऑप्टिकल एड्स में और क्या होते हैं, मैग्नीफायर्स होते हैं. ठीक है, मतलब कि जो वर्ड्स हैं उनको मैग्नीफाई करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए. और टेलीस्कोपिक एड्स, जो टेलीस्कोपिक, जो दूरदर्शक यंत्र जो होते हैं, ठीक है, जो दूरदर्शक यंत्र होते हैं, जो मतलब देखने के लिए क्या होता है कि देखने के लिए कौन सा, टेलीस्कोपिक एड्स यूज में लिया जाता है. और मैग्नीफायर्स का मतलब क्या होता है कि चीजों को मतलब स्पष्ट करके, चीजों को बड़ा करके दिखाने के लिए मैग्नीफायर्स का यूज होता है. वाइल द लेंस कॉम्बिनेशंस आर यूज टू रेक्टिफाई विजुअल लिमिटेशंस. क्या होता है कि जो लेंसेज हैं, ठीक है, इन लेंसेज का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, लेंसों का जो संयोजन है, वो किस में उपयोग में आता है, रेक्टिफाई विजुअल लिमिटेशन. मतलब कि विजुअल जो चीज़ें हैं, जो देखने वाली चीज़ें हैं, उनको सुधारने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है, लेंसेज का संयोजन होता है. ठीक है, विजुअल लिमिटेशंस मतलब देखने से संबंधित जो सीमित तरीके से क्या है, उनको सुधारने के लिए लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है कि अच्छे से विजुअलाइजेशन हो जाए. टेलीस्कोपिक एड्स आर अवेलेबल टू व्यू chalkboard एंड क्लास डेमोन्स्ट्रेशन. जो टेलीस्कोपिक एड्स हैं, जो दूरदर्शक यंत्र जो होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं, जो चॉक बोर्ड होता है उसे व्यू करने के लिए, देखने के लिए, एंड क्लास डेमोन्स्ट्रेशन, जो क्लास में मतलब कि डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है, जो अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है क्लास में, उनके लिए, और चॉकबोर्ड के लिए चॉकबोर्ड के लिए व्यू करने के लिए, देखने के लिए टेलीस्कोपिक एड्स को अवेलेबल करवाया जाता है, उपलब्ध होता है. तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है.
इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।